में आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। दरअसल एक खबर, यूपी कैबिनेट का एक गुपचुप फैसला देर रात सार्वजनिक। अब उत्तर प्रदेश में ही तय होगा डीजीपी। यूपीएससी को नहीं भेजा जाएगा पैनल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कैबिनेट का आदेश कैसे बदलेगा, अब यही सवाल है। अब यूपी के डीजीपी का कार्यकाल जो होगा वो 2 साल का होगा। कैबिनेट की यूपी डीजीपी के चयन की नियमावली पर मुहर लग चुकी है। प्रशांत कुमार को पूर्णकालिक डीजीपी बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। उन्हें 2 साल की फिक्स कार्यकाल देने की भी चर्चा है। शायद प्रशांत को स्थायी डीजी बनाने का प्रस्ताव लाया गया। वहीं अब महानिदेशक उत्तर प्रदेश चयन एवं नियमावली 2024 को मंजूरी मिली है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी इसका चयन करेगी। कमेटी में मुख्य सचिव होंगे। यूपीएससी की तरफ से एक नामित व्यक्ति भी होगा। यूपीपीएससी के अध्यक्ष या उनकी तरफ से नामित व्यक्ति कमेटी में होंगे। एसीएस या प्रमुख सचिव गृह या एक रिटायर्ड डीजीपी कमेटी में होगा। डीजीपी पद के लिए कम से कम 6 महीने की नौकरी बची हो। एक बार चुने जाने पर 2 साल तक के डीजीपी को कार्यकाल मिलेगा। तो ये बड़ी खबर है। और देखिए, लगातार इस चीज को लेकर लगातार चर्चाएं हैं, क्योंकि योगी कैबिनेट का ये एक बड़ा फैसला है और अपने आप में काफी ज्यादा अलग है, अलहदा है। डीजीपी की चयन नियमावली पर जिस तरीके से मंजूरी लगी है, उस पर अब उत्तर प्रदेश में सियासत भी बहुत तेज हो चुकी है। अब जो इससे जुड़ी हुई तमाम चीजें हैं वो निकल कर सामने आ रही है। कमेटी में मुख्य सचिव यूपीएससी की तरफ से नामित एक व्यक्ति होगा या अध्यक्ष या उनकी कमेटी की तरफ से ये चीजें होंगी। यूपी को अपने नियम खुद बनाने की नौबत क्यों आई? और इस वक्त मेरे साथ पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह जी जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तमाम ऐसे सवाल हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। सत्ता में बैठी तो जरूर है, लेकिन उसके पास कोई नियमावली नहीं है जिससे कि सत्ता को बेहतरीन ढंग से चलाया जा सके। अस्थायी रूप से जिस तरीके से डीजीपी की नियुक्तियां हुई हैं, उस पर भी एक सवाल खड़ा होता है। अब 2 साल का कार्यकाल देंगे, ये भी एक बात है। कोई भी उत्तर प्रदेश का पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक कम्युनिटी का जो अधिकारी है, उसको अब तक भी कोई मौका नहीं मिला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मौजूदा सत्ता जिनको चाहती है उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन बढ़ा के दे देती है, और जिनका हक है उनके हक को मार लेती है। और देखिए, ये जो सियासत है इस पर वो शुरू हो गई है। तमाम रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं। अखिलेश यादव इस पर सवाल उठा रहे हैं। अब यूपी में ही डीजीपी में जिस तरीके से चयन की प्रक्रिया होगी, 2 साल का कार्यकाल होगा। अखिलेश यादव हालांकि शुरुआत से ही इस पर कहते आए हैं। डीजीपी चयन पर यूपी सरकार के फैसले पर सवाल उठे हैं और कहा है अखिलेश यादव ने कि किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने की व्यवस्था बनाई जा रही है सरकार में। 2 साल रहेंगे या नहीं, कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम लेने की कोशिश तो नहीं है? दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0 अखिलेश यादव ने इस बार फिर से इसकी चर्चा जो है वो छेड़ दी है। उन्होंने दिल्ली का जिक्र किया है। तो देखिए, सीधे तौर पर अखिलेश यादव इसको लेकर काफी हमलावर है और कहा उन्होंने कि ये 2 साल रहेंगे या नहीं ये तो कंफर्म नहीं। ये अखिलेश यादव का किया गया पोस्ट एक्स पर आपको दिखा रहे हैं और उन्होंने लिखा है कि कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम लेने की कोशिश तो नहीं है। दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0 अखिलेश यादव ने बकायदा पोस्ट किया है और देखिए इस पर कई सवाल भी उठाए हैं। तो ये बड़ी खबर है, डीजीपी चयन पर यूपी सरकार का ये फैसला, और इस पर सियासत भी तेजी से शुरू हो चुकी है। तो देखिए, डीजीपी के चयन पर नियमावली पर मुहर लगी है। यूपी के डीजीपी का कार्यकाल अब 2 साल होगा, तो ये निश्चित तौर पर बड़ी खबर है। और पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह जी इस वक्त भारत समाचार पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाइव उनसे बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है पहले तो भारत समाचार पर आपका। सुलखान सिंह जी, आप बहुत महत्वपूर्ण पद डीजीपी पर आप रह चुके हैं पूर्व में। अब ऐसे में जिस तरीके से ये सरकार का चौंकाने वाला फैसला आया, कई बातें निकलकर सामने आई है इस फैसले पर। सर, आप अपने सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या होगा, हम जानना चाहते हैं। नई नियमावली जो बनी है उस पर सर क्या कहेंगे? एक रिएक्शन सबसे पहले। मुझे देखिए, कंप्यूटर से आवाज नहीं आ रही है, तो क्या मोबाइल से ही आवाज आ जाएगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ जाएगी। हम कोशिश करते हैं उसको। आप बोलिए।
तो देखिए, इसमें सरकार को ये अधिकार है कि वो कानून या नियम बनाए डीजीपी की तैनाती के लिए पुलिस के संबंध में। तो इसलिए नियम बनाना तो ठीक ही है, कोई ऐसी बात नहीं है उसमें। लेकिन एक जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये फैसला जो है ये है मार्च 2019 का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिसने कोई लॉ या कोई रूल बनाए हो अगर इस संबंध में स्टेट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाते हैं तो वो स्थगित रहेंगे। तो एक तरह से जो भी कोई कानून या कोई नियम ऐसे बनाए गए थे जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जा रहे थे उनको स्टे कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने अपने मार्च 2019 के फैसले में। तो उसको ध्यान रखते हुए ये नियम बनाना इस समय ठीक नहीं था, जबकि एक बार ऑलरेडी नियम को स्थगित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने जी। और ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ही डीजीपी की तैनाती होनी चाहिए, तो उसका पालन करना उचित था, कोई उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये सर... लेकिन जी। जो ये बना भी है तो इसमें एक बहुपक्षीय स्वीकार्यता एक उच्च डीजीपी के पद की होनी चाहिए। इसलिए ये जब भी कभी बने या जो एक्ट बनना चाहिए तो उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन और अपोजिशन का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है, ताकि सभी लोगों को, अधिकाधिक लोगों को ये पुलिस के पद जो है स्वीकार्य रहें। जी बिल्कुल सर, एक सवाल ये भी है कि कौन कौन से ऐसे नियम आते हैं, नियमों के तहत कौन कौन से अधिकारी इसमें क्वालिफाई करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या अहर्ताएं होती हैं, क्योंकि ये जो नियम बनाए गए हैं आपको लगता है कि क्या ऐसी नौबत आ गई कि यूपी को अपने नियम कायदे अलग बनाने पड़े इसको लेकर? देखिए, राज्यों को अपना कानून और अपना नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है संविधान के तहत, तो इनको बनाना चाहिए था, बहुत पहले बनाना चाहिए था, लेकिन इस समय नहीं बनाना चाहिए था। इस समय तो स्टे लगा हुआ है जब बाकी सब कानूनों पर, तो एक नया कानून बनाने का मतलब फिर कोई उसको चैलेंज करे बारे तो ठीक नहीं होना चाहिए। अभी पूर्णकालिक जो डीजीपी बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, वो भी आपसे सामने जानना चाहेंगे। अभी का जो पूरा फिलहाल तो ये है कि 30 साल की सर्विस पूरी करने वाले सभी आईपीएस अधिकारियों की सूची उनके डोजियर के साथ यूपीएससी को भेजी जाती है, और यूपीएससी उसमें एक यूपी गवर्नमेंट का भी प्रतिनिधि होता है और एक भारत सरकार का प्रतिनिधि होता है। उनको बुला के बैठक करते हैं, एक पैनल तैयार करते हैं 3 नामों का, और वो पैनल यहाँ स्टेट में आता है, उसी में 3 में से किसी एक को तैनात करना होता है सरकार को। तो बेसिकली ये फैसला इसलिए किया गया था कि सरकार की एकदम टोटल मनमानी ना चले डीजीपी के तैनाती में, और चूंकि डीजीपी का जो ताल्लुक रहता है वो फंडामेंटल राइट्स के रहता है, मौलिक अधिकारों से सीधे ताल्लुक होता है पुलिस का, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि राजनीतिक और एग्जीक्यूटिव यानी ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल लोगों के इंटरफेरेंस से थोड़ा इनको इंसुलेट किया जाना चाहिए। तो इस लाइट में किया था उन्होंने, और ये प्रेजेंट व्यवस्था में कुछ परिवर्तन अगर किया भी जाना चाहिए तो इसकी एक तो बहुपक्षीय स्वीकार्यता और निष्पक्षता इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। फिलहाल जो व्यवस्था बनाई गई है ये तो पूरी तरह से सरकारी व्यवस्था है, और ये इससे लोगों का विश्वास नहीं बनेगा इसमें। बिल्कुल सर, ये जो व्यवस्था है ये देखा जा रहा है काफी दिनों से चली आ रही है, और इस पर देखिए अखिलेश यादव और समेत तमाम जो विपक्षी दल हैं वो अक्सर सियासत भी करते हैं, सवाल भी उठता है इस प्रक्रिया पर। ये कब से आप देख रहे हैं, कब से आपको लग रहा है कि चली आ रही है उत्तर प्रदेश में? अब देखिए, अखिलेश जी ने तो खुद कभी इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन नहीं किया अपने 5 साल के टेन्योर में, तो खैर वो पॉलिटिकल बातें हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। और पहली बार जो है उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट सरकार ने ही 2 डीजीपी को उसी प्रक्रिया के अनुसार बनाया था, उसके बाद से ये लोग ही नहीं कर रहे हैं, तो उसमें खैर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। जी अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि ये फिलहाल अब ये मामला लगातार चल रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट के पाले में पूरी गेंद है, वहां से इसको हरी झंडी मिलती है या नहीं मिलती है ये देखने वाली बात है, या वहां पर मामला फंस सकता है, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? अगर कोई इस मुद्दे को वहां उठाएगा जी, तो ये मार्च 2019 का जो फैसला है मैंने बताया, उसको मैं पढ़ के सुना दूंगा आपको जी अंग्रेजी में।
any legislation oblique rule framed by any of the states or the central government running counter to the direction shall remain in abeyance to the aforesaid extent. एक्ट या रूल जो कोई बनाया गया है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है वो स्थगित रहेगा, ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। तो इस लाइट में ये आदेश भी स्थगित हो जाएगा अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जाता है इसमें। जी बिल्कुल। तो देखिए ये नियमावली बनी है और अभी फिलहाल प्रशांत कुमार यहाँ पर डीजीपी हैं और ये माना जा रहा है कि आगे उनका कार्यकाल विस्तृत किया जा सकता है और चीज़ें। इस कमेटी में सर बताया जा रहा है बहुत सारे लोग होंगे, मुख्य सचिव होंगे, यूपीएससी की तरफ से नामित एक व्यक्ति भी इसमें हो सकता है और 2 साल तक का कार्यकाल है। फिलहाल यूपीएससी को भेजा नहीं जाएगा ये पूरा पैनल। अब ये होगा कि यूपीएससी का एक मेंबर होगा और नौकरशाही का वर्चस्व तो रहेगा इसमें, तो बहुमत के आधार पे ये जो चाहेंगे उसका उस हिसाब से कर लेंगे, कोई इसका सही से हो नहीं पाएगा इसमें। बिल्कुल। तो इसे सर कितना बड़ा फैसला आप लोग मान कर चल रहे हैं, क्योंकि आप खुद इतने महत्वपूर्ण पद पर इस पद पर रह चुके हैं, आपको लगता है कि कितनी चुनौतियां होती हैं आमतौर पर, किस तरीके के फैसले लेने होते हैं, कई ऐसी चीजें होती हैं, और कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए ये फैसला का मैं शुरू से फॉलो कर रहा हूं, जब से फैसला हुआ था 2006 में। सुप्रीम कोर्ट ने ये अनुच्छेद में ये पाया था कि पुलिस विभाग की प्रक्रिया को राजनीतिक और अधिकारियों के नौकरशाही के हस्तक्षेप से मुक्त रखना चाहिए। अदरवाइज ये लोग तफ्तीश में और पुलिस की कार्रवाई में दबाव डालते हैं, दखल देते हैं और मनमाना कार्रवाई कराते हैं, लोगों को न्याय नहीं मिलता है उससे। तो ये एक तरह का देखा जाए तो प्री जुडिशियल डिपार्टमेंट है ये। यहाँ के बनाए हुए केस सुप्रीम कोर्ट तक कंटेस्ट किए जाते हैं जी। तो बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है। अगर पुलिस तफ्तीश में ही बिगाड़ देगी उसको तो फिर न्याय नहीं हो पाएगा जी। तो इसलिए डीजीपी के साथ साथ और भी कई उसमें बिंदु थे, इन्वेस्टिगेशन को जैसे लॉ एंड ऑर्डर से सेपरेट करना वगैरह वगैरह कई बिंदु थे जिन पे कार्रवाई करनी थी। लेकिन दुर्भाग्य से हिंदुस्तान की कोई राज्य सरकार इसका ठीक से पालन नहीं कर रही है जी। चलिए सर, बहुत धन्यवाद भारत समाचार के साथ बातचीत करने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो देखिए जो नई नियमावली है वो बनी है, उस पर अखिलेश यादव ने सवाल भी उठा दिए हैं। यूपी के डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होगा। अब कैबिनेट की यूपी डीजीपी की चयन नियमावली पर मुहर लग चुकी है और इसे योगी कैबिनेट का बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिया है कि कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम लेने की कोशिश तो नहीं है। कई ऐसी बातें हैं जो निकलकर सामने आई हैं इसको लेकर। बढ़ते आगे, मुंबई से अगली बड़ी खबर है। सलमान खान